अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। सबसे पहले हमारे पास है CSS कलर। अच्छा, अब CSS कलर्स में जो है हमारे पास बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे कि RGB, HEX, HSLA, RGBA, HSLA। ठीक है। और इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं। और इसमें कुछ ऐसे हैं जो प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन से हमारा जैसे देखो, ये टोमेटो कलर है, ऑरेंज है, डॉज ब्लू है, वॉयलेट है, लाइट ग्रे है। तो ये क्या है, प्री डिफाइन है। ठीक है। तो 140 स्टैंडर्ड कलर नेम जो है वो आप इसमें इजीली दे सकते हो, मतलब इतने ये कलर्स क्या हैं, सपोर्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास RGB। अब RGB की फुल फॉर्म क्या है, मकसद क्या है, ये नज़र आ रहा है आपको। RGB रेड ग्रीन ब्लू, मतलब कि RGB की फुल फॉर्म क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है। तो रेड में आपने रेड की क्वांटिटी देनी होती है, ग्रीन में आपने ग्रीन की, और ब्लू में आपने ब्लू की। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसकी वैल्यू की एक लिमिट है। आप 0 से लेके 255 तक एक लिमिट दे सकते हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम 255 है, यहाँ पे भी 255, यहाँ पे भी 255। ठीक है। ये समझ लो आप तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक न्यू कलर बना रहे हो, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, तीन मैं आपको बता चुका हूँ, रेड ग्रीन ब्लू। और इसी तरह से अगर आप तीनों ज़ीरो देते हो तो तीनों ज़ीरो किसके बराबर है, ब्लैक के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास RGB है। अब इसमें एक पैरामीटर का इजाफा हुआ है जो कि है ए का। ए किस लिए होता है, आपकी अल्फ़ा, यानी कि ओपेसिटी, कितना आपका कलर जो है वो विजिबिलिटी उसकी नज़र आनी चाहिए और कितनी उसकी विजिबिलिटी डाउन होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक लिमिट है कि वैल्यू जो वो आप दे सकते हो 0.0 से लेकर 1.0 तक, उससे ज़्यादा नहीं देनी। ठीक है। 2.0 दोगे तो वर्क नहीं करेगी, आपने कहाँ से देनी है, 0.0 से लेकर 1.0 के दरमियान तक, यानी कि जो इसका राइट वाला जो ये नंबर है सिर्फ ये चेंज होगा। ठीक है। यानी कि ये पॉइंट पॉइंट के राइट साइड से आपने वैल्यू चेंज करनी है। 0.1 दे सकते हो, 0.2 दे सकते हो, 0.3 दे सकते हो, और लास्ट जो है वो कितनी है, 1.0। ये आपकी फुल विजिबिलिटी है। ठीक है। तो बकाया इसमें चीज़ें सेम है। फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, इसको लगाने के लिए सिंपल आपने लिखना है RGB है। उसके बाद पहला कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू में आपने कितनी देनी है मैं आपको बता चुका हूँ, 0 से लेकर 255 तक। ठीक है। ये इसकी लिमिट है लास्ट। उसके बाद अल्फ़ा आपने कितना देना है, यानी कि ओपेसिटी कितना उसको नज़र आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। वो कहाँ से दे सकते हो आप, यहाँ पे लिखी है ये रही, 0.0 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये रही 1.0 तक। ठीक है। एच ई एक्स क्या है, ये समझ लो हेक्साडेसिमल कलर। हेक्साडेसिमल कलर ये आपका कलर कोड होता है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है कि आपके कलर का क्या कोड है। फॉर एग्जांपल अगर आप तीन कलर मिला के नहीं बना पा रहे हो तो आपको अपना कलर का कोड याद करना पड़ेगा। अब इसमें भी आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर तो नहीं कहेंगे, ये कह लो कि एक पूरा कलर कोड है, लेकिन ये भी तीन कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि भाई आपके पास ये R है, ये किस लिए है, रेड के लिए, डबल G किस लिए, ग्रीन के लिए, और B भी किसके लिए, ब्लू के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप वैल्यू वही सेम है, जैसे कि आपने ऊपर दी थी, 0 से लेके 255 तक आप दे सकते हो। उससे आप ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, सॉरी कम कर सकते हो, मगर आप 255 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ठीक है। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि रेड कलर आए, तो रेड कलर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो शुरू के दो अल्फ़ाबेट हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ देखो मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, FF, और बकाया सारी वैल्यू क्या है, 0 0। ठीक है। अच्छा, इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना होता है हैशटैग का साइन, ये लाजमी है। ठीक है। क्योंकि ये कलर कोड होते हैं, तो आपको भी अपना कोई अगर कलर कोड मिल जाए तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आप इसमें वैल्यूज़ मल्टीपल दे सकते हो। ठीक है। तो अलग अलग कोड होते हैं। अब आर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है FF, डबल G के लिए यूज़ किया गया है 00, और डबल B के लिए यूज़ किया गया है 00। ठीक है। आप मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल आप मुख्तलिफ़ कलर इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पीछे आपको मैंने बताया RGB ये भी कर सकते हो, HEX भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद है HSL। अब HSL क्या है, ये आपकी है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू का मतलब ये है कि भाई कौन से एंगल का कलर देना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पूरा यूँ सर्कल बना हुआ होता है, सेंटर से कहाँ पे आपने एंगल देना है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 270, इसी तरह से ये पूरा ये आपका सॉरी 180, और इसी तरह से ये पूरा क्या होता है, 270 पूरा घूमता रहता है। ठीक है। तो ह्यू में आपने एंगल देना होता है 0 से लेकर कितने तक, 360 के दरमियान में। ठीक है। किस में देना है, ये आपका जो ह्यू है इसमें। उसके बाद है सेचुरेशन और लाइटनेस, इन दोनों को आपने देना है परसेंटेज में। ठीक है। यानी 0 से लेकर 100% में आप कोई भी एक वैल्यू इसमें दे सकते हो। तो इन तीनों का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं देनी 255 0, या आपने कलर कोड नहीं लिखना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि ह्यू में आपकी लग रही है। 0 से लेकर 360 डिग्री आप कोई भी एंगल दे सकते हो। 260 दे दिया, 270 दे दिया, 180 दे दिया, 90 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो।
उसके बाद सैचुरेशन और लाइटनेस आपने परसेंटेज में देनी है, 60, 50, 80, 95, 93, कुछ भी आप उसमें परसेंटेज दे सकते हो। सैचुरेशन का मतलब है भाई आपने कितना उसको डार्क करना है, मतलब कि कितना कलर को तेज़ दिखाना है, ठीक है। और लाइटनेस का क्या मतलब है कि भाई कितनी उसकी जो रोशनी आपने के लिए वाइटनेस जो लो आप कह लो कि कितनी आपने उसकी वाइटनेस बढ़ानी है, ठीक है। और ह्यू जो वो कलर का एंगल होता है कि भाई कौन से कलर का एंगल आपको चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है कि एंगल आप कौन सा घुमा रहे हो, तो वो कौन से सर्कल में कितना कलर उसका एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एच एस एल ए। एच एस एल ए क्या है, सिंपल वही है कि एच एस एल ए आपका वही मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस। इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया, कौन सा, अल्फ़ा। सिमिलर वही, ह्यू आपका एंगल के लिए, सेचुरेशन परसेंटेज में दोगे, लाइटनेस जो है वो आपकी रोशनी के लिए, और अल्फ़ा जो है वो ओपेसिटी के लिए। और सिमिलर वही है, ओपेसिटी आपने किस में देनी है, 0.0 से लेकर कहाँ तक होगी, 1.0 तक, ठीक है। इसी के बीच में देनी है, ओपेसिटी सेम रहेगी, ओपेसिटी किसी में भी चेंज नहीं हो रही। जो शुरू में आपने आरजीबी है पढ़ा उसमें भी सेम थी, और इसमें भी आपकी ओपेसिटी सेम है, ठीक है। अच्छा, अब कमेंट्स में जो है वो आप सीएसएस में देते हो उसका डिफरेंट वे है, एचटीएमएल में आप दे रहे थे उसका डिफरेंट वे है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, स्लैश लगानी है, उसके बाद स्टार लगाना है, उसके बाद स्टार से उसको और बैक स्लैश उसको क्लोज करना है, ठीक है। उसके बीच में जो भी आपने काम दिखा होगा वो सारा आपका क्या हो जाएगा, कमेंट्स में शामिल हो जाएगा, ठीक है। कमेंट्स का क्या फ़ायदा है भाई, वो ब्राउज़र में हमें शो नहीं होता और कोड में हमारी उसकी विजिबिलिटी हो रही होती है, लेकिन वो ब्राउज़र में यानी कि उसका आउटपुट हमें नज़र नहीं आता। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कि कल को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम अपने कोड को देखें तो वो सिंगल लाइन जो भी कमेंट आपने दिया होगा उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये हमारा जो भी पैराग्राफ है या जो भी कोड है वो किस बारे में है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, एक कंटेनर मैं यहाँ बना लेता हूँ डिफ के नाम का। तो ये मैंने कंटेनर बना लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या देंगे, विथ और हाइट देंगे, ताकि ज़ाहिर सी बात है हमें नज़र तो आई। पुराना काम है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, और थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ जूम ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, क्या दिया है हमने क्लास डिव, मैं लिखूँगा डिव, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपने क्या देनी है, विथ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। इसी तरह से मैं हाइट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल। वजह क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम इसको कलर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। तो अब हम देते हैं इसको क्या, कलर, ठीक है। अब कलर कैसे देंगे, मैंने लिखना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद अब मैंने आपको क्या बोला था, इसमें सपोर्टेड जो है बहुत सारे कलर्स हैं, 144 के करीब, ठीक है। तो कोई भी मैं कलर अभी यहाँ लिख देता हूँ, अभी के लिए रेड लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये आपके पास देखो यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड कलर अब हम क्या देंगे, कोड देंगे, ठीक है। उसको आपने कैसे स्टार्ट करना है, हैश के साथ, हैश लिखना है। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू लिख दो, मैं लिख देता हूँ भाई एफ। उसके बाद लिख दो 28 और 90, कुछ भी मैंने वैल्यू लिख दी। कंट्रोल सेव किया, देखो अब यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये पिंक हो गया है। अब इसी तरह से हम एक और प्रॉपर्टी देंगे जिसका नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर, लेकिन अब वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। दोबारा अब लिखता हूँ मैं RGB लिखा, टैप प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होगी। अब वैल्यू क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप डिफाइन कर रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू। अभी इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे तीनों कलर मिलके एक कलर आ जाएगा, नहीं, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी, जिसको कहाँ से कहाँ तक देना, 0 से लेकर 255 तक आपने वैल्यू देनी है। यानी कि इस 0 से लेकर 255 के बीच बीच में आपने कोई भी वैल्यूज़ को आप असाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। आप सबसे पहले देते हैं हम रेड को यहाँ से करते हैं इरेज, यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाई 28, और ग्रीन को करते हैं इरेज, उसको भी दे देते हैं यहाँ पे 128, और ब्लू को करते हैं इरेज और इसको दे देते हैं भाई यहाँ पे 224। कंट्रोल ए सेव किया तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये कलर बन के आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अब एक और है RGBA, यानी कि कलर के साथ क्या ऐड होगा आपका, ओपेसिटी। मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, और सेम यही कलर लगा देता हूँ RGBA का, RGBA, लेकिन इस टाइम क्या लिख रहा हूँ, RGBA लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको दे देते हैं वैल्यू कोई भी 25, और इसको भी दे देते हैं भाई 25, और इसको दे देते हैं 128। और ओपेसिटी मैंने क्या बोला था कितनी देनी है, 0.0 से लेकर 1.1 तक। यानी कि मैं आपको यहाँ लिख के बता दूँ कि भाई 0.1, उसके बाद है 0.2, उसके बाद है 0.3, उसके बाद है 0.4, उसके बाद है 0.5, और इसी तरह करते करते जो सबसे मैक्सिमम लास्ट वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 1.0, ठीक है। तो ये सारी आपने वैल्यूज़ देनी है, इसके बीच बीच में आप इससे ऊपर नहीं दे सकते। तो अभी हम यहाँ क्या देखेंगे कि इसको मैं करता हूँ 0.2। अब 0.2 में होगा क्या कि इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कलर तो नज़र आएगा लेकिन लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कलर क्या हो गया हमारा, लाइट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास ह्यू, सेचुरेशन और लाइटनेस, तो अब उसको भी देते हैं। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ लिखता हूँ ह्यू, HSL,
टैप प्रेस किया तो ऑटो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ करते हैं सेचुरेशन को इंक्रीज़, सेचुरेशन को हम देते हैं परसेंटेज में, मैं देता हूँ भाई 50%, और ह्यू को हम देते हैं 270, एंगल देना है, और लाइटनेस को भी तो हम देंगे परसेंटेज, और लाइटनेस को मैं थोड़ा सा कम रखूँगा, मैं करता हूँ 35%, और कंट्रोल सेव किया तो देखो यहाँ पे ये इसका इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 50% दिया, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कम कर देता हूँ 20%, कंट्रोल सेव किया तो देखो कलर है लेकिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ 80% तो डार्कनेस देखो बढ़ रही है कलर की। ठीक है, 90% तो और बढ़ेगा। अब इसको करता हूँ 10%, तो देखो कलर वही है, सिर्फ क्या हो रहा है उसकी जो अब एंगल देखो, कलर वही 270 पे जो भी कलर आ रहा है देखो वही एंगल है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है वो कितना आप उसको डार्क करवाना चाह रहे हो, कितना आप उसको कम करवाना चाह रहे हो। मैं करता हूँ 80%, कंट्रोल सेव किया, आप देखो यहाँ पे ये कलर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैं इसके ऊपर और लेके जाता हूँ, देखो यहाँ ये एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर कोड सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है ये सर्कल उठ के कभी यहाँ आ रहा है, 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 वो कैसे आ रहा है, यहाँ परसेंटेज से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहे हो तो लाइट हो जा रहा है, यहाँ पे कर रहे हो तो बहुत डिम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट मैटर करती हैं। क्लियर है।